Hello students, how are you all? Today we read chapter number 3 in class 7 an alien hand, जो कि आप लोगों को लेफ्ट साइड पे दिख रही है। ठीक है, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है और मे बी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। सोपी दो बार फिर अपनी किस्मत आजमाता है, परंतु हमेशा की तरह सिपाही लापरवाह रहते हैं। सोपी इज सडनली रिमाइंड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिसॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सोपी को अचानक अपने बचपन के घर और माँ की याद आती है और वह वहाँ जीवन की नया जीवन शुरू करने का निश्चय भी कर लेता है। Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the bored face of a cop. अपनी बाजू पर एक हाथ महसूस करते हुए सोपी एक सिपाही के चौड़े चेहरे को देखने के लिए पीछे घूमता है। स्टार्ट करते हैं। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. फिर वह दूसरे सिपाही के पास गया जो एक बड़े थिएटर के सामने खड़ा था। उसने कोई और चाल चलने की सोची। He began to shout as if he had too much to drink. उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया जैसा कि उसने बहुत अधिक शराब पी रखी हो। His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी जितनी वह कर सकता था। वह नाचा, वह जोर से चिल्लाया। And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him. और सिपाही ने सोपी की तरफ पीठ कर ली तथा पास खड़े व्यक्ति से कहा, It is one of those college boys. He won't hurt anything. We have ordered to let them shout. यह कॉलेज के उन लड़कों में से एक है, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। हमें आदेश मिले हैं कि उन्हें हम चिल्लाने न दें। सोपी वॉज क्वाइट। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। सोपी चुप था, क्या उसे कोई सिपाही नहीं छुएगा। ही बिगन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार। उसने टापू के विषय में सोचना शुरू कर दिया जो इतने दूर हो जैसा कि एक तारा। He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. उसने अपना पतला कोट अपने चारों तरफ खींचा, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। The wind was very cold. फिर उसने एक व्यक्ति को he saw a man in a shop buying a newspaper. उसने एक व्यक्ति को दुकान में समाचार पत्र खरीदते हुए देखा। The man's umbrella stood beside the door. Soapy took the umbrella and walked slowly away. सोपी दुकान में घुसा, छाता उठाया और आहिस्ता आहिस्ता दूर चला गया। The man followed him quickly. उस व्यक्ति ने तेजी से सोपी का पीछा किया। My umbrella, he said. मेरा अम्ब्रेला है ये, मेरा छाता है ये, वह बोला। The man, oh, is it? अच्छा, ये वाला? said सोपी ने कहा। Why don't you call a cop? तुम एक सिपाही को क्यों नहीं पुकारते? I took it. मैंने उसे उठाया है। There is one standing at the corner. तुम क्यों सिपाही को क्यों नहीं बुलाते? वह कोने में एक सिपाही एक खड़ा है, वहाँ कोने में एक सिपाही खड़ा है। The man walked more slowly. जो वो व्यक्ति था वो और धीरे धीरे चलने लगा। But he had a feeling that he was going to fail again. पर उसको एक ये फीलिंग आ रही थी कि वो वापस से फेल हो गया। The cop looked at the two men. जो कॉप था उसने दोबारा से उन सिपाही ने दो व्यक्तियों की ओर देखा। I said the umbrella. That is, you know how things happen. If that's your umbrella, I am very sorry. मैं छाते वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बात वो है, तुम्हें पता है कि बातें किस तरह होती है। यदि वह छाता तुम्हारा है, मुझे अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। इफ़ आई से इट्स योर्स, आई होप यू विल।
यह छाता मुझे आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला। अगर तुम यह कहते हो कि तुम्हारा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कर दोगे, तुम गुस्सा करोगे। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे। यह मेरा, सोपी अपने स्वर में क्रोध से चीखा। छाता वाला व्यक्ति शीघ्रता से दूर चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। सिपाही ने गली के पार एक औरत की मदद की। द सोपी वॉक्ड ईस्ट। सोपी पूर्व दिशा की ओर गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो। उसने छाते को जितनी दूर फेंक सकता था उसने छाते को उतनी दूर फेंका। ही वॉज गोइंग होम स्ट्रीट साइड बिकॉज, एक सेकेंड, द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे हो गया था ये तो, ठीक है। ही वुड, एक सेकेंड, मैं अभी आप लोगों को, एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट। अंत में सोपी शहर की तरफ शांत गलियों में से आया। ही टर्न्ड हर एंड बिगन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। वह यहाँ पर मुड़ा और दक्षिणी तरफ मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना शुरू कर दिया। He was going home, although home was only a seat in a park. वह घर जा रहा था, हालांकि घर पार्क में केवल एक सीट पर ही था। But at a very quiet corner, सोपी stopped. परंतु सोपी एक अत्यंत शांत कोने पर रुक गया। Here was his old childhood home. यह उसका पुराना बचपन का घर था। Through one window, he could see a soft light shining. एक खिड़की के मध्य से एक हल्की सी चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। That had been his living room. वह उसका बैठक वाला कमरा था। Where he had spent many peaceful moments. जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा खुशी के जीवन बिताए थे। Sweet music came to Sophie's ears. सोपी के कानों में बहुत संगीत की सुनाई दे रहा था। Ears and seemed to hold him there. और ऐसा लगा कि संगीत ने उसे वहाँ पर जकड़ लिया हो। ठीक है, नेक्स्ट है द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। ऊपर चंद्रमा शांत और चमकीला था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग। बहुत कम मनुष्य वहाँ से गुजर रहे थे। ही कुड हेयर बर्ड्स हाई अबव हिम। उसने ऊपर ऊंचाई पर वह पक्षियों को सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर फोर हर हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो। और कमरे से आते संगीत ने सोपी को जकड़ लिया क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा ही परिचित था। Held Sophie therefore he had known it well long ago. In those days his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उसके जीवन में ऐसी बहुत सी बातें सम्मिलित थीं जैसे माताएं और फूल और ऊंची आशाएं और मित्र और अच्छे स्वच्छ विचार और अच्छे कपड़े। नेक्स्ट है There was a sudden वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। उसकी आत्मा को अचानक और अद्भुत परिवर्तन आया। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। उसने उदास भाव से देखा कि वह गिर चुका था। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग ड्रेसेस, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। उसकी गलत इच्छाओं और उम्मीदों, उसने अपनी दिमागी ताकत को खो दी थी और भी एक पल में उसके दिल में उसकी आत्मा का परिवर्तन उत्तर दिया। एंड ही सॉ एंड ऑल्सो इन द मोमेंट हिज हार्ट आंसर द चेंज इन हिज सोल। उसकी आत्मा ने भी उसको यही विश्वास दिलाया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। उसने सोचा कि मैं अपनी लाइफ से अब लड़ूंगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ दिस माइंड। उसने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों से निकाल दिया। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप ऑफ अ मड। उसने अपने आप को मिट्टी से उठाया। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। और वह दोबारा से बना।
देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग इनफ, एक समय की बात है वह काफ़ी युवा था, ही वॉज यंग इनफ, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट दैट स्वीट म्यूजिक एंड चेंज हिम। वह काफ़ी युवा था, वह अपने जीवन में पुराना उद्देश्य ढूंढेगा और उसे अपनाएगा। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, उस मधुर संगीत ने उसे बदल दिया था। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने उसे काम की तलाश थी तो उस व्यक्ति ने उसको नौकरी पेश की। ही वुड फाइंड द मैन टुमारो, कल वह उस व्यक्ति को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी ने अपनी बाह पर एक हाथ को महसूस किया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द बोर्ड फेस ऑफ अ कॉप, जल्दी से पीछे मुड़कर उसने एक चौड़े चेहरे वाले सिपाही को देखा। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर आस्क्ड द कॉप, सिपाही ने पूछा कि वह यहाँ घूमते हुए क्या कर रहा था। नथिंग सैड सोपी, सोपी ने उत्तर दिया कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सैड द सोपी, सिपाही ने कहा क्या तुम समझते हो मैं विश्वास करता हूँ। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगन टू आर्ग्यू, सिपाही ने कहा क्या तुम मुझे समझते हो कि विश्वास करता हूँ। सोपी ने अपनी ताकत भर बहस की, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और न्यूयॉर्क के सिपाहियों के साथ बहस करना बुद्धिमान वाली बात नहीं होती। कम अलॉन्ग सैड द कॉप, सोपी ने अपनी ताकत भर बहस की। अगली सुबह जज ने सोपी से कहा 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड सैड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, 3 महीने की ब्लैकवेल आइलैंड की जेल सोपी को हुई। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर पूरा 3 पार्ट्स के अंदर हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।